जय माँ विंध्यवासिनी। आज मैं विंध्याचल महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि विंध्याचल में नारायण सरोवर है, जिसमें नारायण भगवान स्नान करते थे और भगवान शिव की तपस्या किया करते थे। तो विष्णु शिव जी की तपस्या किया करते थे। शिव पूजन के समय भगवान विष्णु नित्य प्रतिदिन सहस्त्र कमल पुष्प अर्पित किया करते थे। दैवयोग से एक दिन उन पुष्पों की संख्या में एक पुष्प की कमी हो गई। पुष्प के बदले में शिव जी को भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख चढ़ा दी, जिसके कारण उन्हें कमलाच कहा गया। विष्णु की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो शिव जी ने विष्णु से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसके फलस्वरूप मैं तुम्हें चार भुजा नेत्र और असुर नाशक सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूँ। शिव द्वारा प्रदत्त विष्णु के उस चतुर्भुजी रूप को देखकर आश्चर्यान्वित होकर लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपको यह रूप कहाँ से प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर लक्ष्मी जी की भी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी तप द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर दुर्लभ वर की प्राप्ति करूं। उन्होंने इसके लिए विष्णु जी से आज्ञा मांगी और उन्होंने इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी। लक्ष्मी जी ने विंध्य क्षेत्र में जाकर तारकेश्वर महादेव का दर्शन कर नारायण सरोवर में स्नान किया और वहीं रहकर तपस्या करने लगी। सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात भी जब लक्ष्मी को शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त न हुई तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। अंततोगत्वा शिव जी के प्रसन्नतार्थ उन्होंने अपना एक स्तन काटकर चढ़ा दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी से कहा, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा निवेदन स्तन ही मेरी पूजा के निमित्त बिल्वपत्र स्वरूप होगा। जो व्यक्ति बिल्वपत्र के अभाव से मेरी पूजा करेंगे उन्हें पूजा का फल नहीं मिलेगा। तपस्या के फलस्वरूप लक्ष्मी जी भुवन मोहिनी स्वरूप का वरदान पाकर वैकुंठ लोक में चली गई। और आज भी नारायण कुंड के पास महालक्ष्मी कुंड स्थित है, जिसमें स्नान दान करने से मनुष्य परम गति का अधिकारी हो जाता है। महालक्ष्मी कुंड के पश्चिम भाग में ब्रह्म कुंड अवस्थित है, जहाँ पर अपनी तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके चराचर की सृष्टि करने की सामर्थ्य प्राप्त की थी। जय माता दी। विंध्यवासिनी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे और विंध्याचल महात्म्य समाप्त हुआ।